चलिए ऑसिलेशन का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर्स बहुत सिंपल है। देखिए ऑसिलेशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे सिंपली हम लोग SHM कहते हैं। SHM simple harmonic motion, basically it is a type of oscillation. It is a type of oscillation in which क्या होता है, restoring force acting on particle is directly proportional to displacement, and its direction is opposite to displacement. बातें बन कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। So what is linear simple harmonic motion? Type of oscillation in which restoring force acting on a particle. Restoring force हम कैसे डिनोट करेंगे? F से। Acting on a particle is directly proportional किसको? Displacement directly proportional to, और उसका डायरेक्शन कैसा है? Opposite to the, so F directly proportional to replace this proportionality sign with equality sign, we have to put some, so F is equal to minus Kx. So यहाँ से this equation is called as equation of SHM. इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? इक्वेशन ऑफ SHM. अब यहाँ से कभी कभी आपको K की डेफिनेशन पूछता है। इसकी तो K क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, क्या कहेंगे? या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। और जब हम लोग एंगुलर SHM की बात करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है, आपको ऑलरेडी पता है एंगुलर SHM में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है और एक्स की जगह, तो वहां जो आपका कांस्टेंट आता है C, तो वहां उस C को हम लोग ट्विस्ट कांस्टेंट या टॉर्सनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर K को हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स कांस्टेंट या फिर, तो यहां से K इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूडिकली अगर मैं लिखूं, मैग्नीट्यूडिकली F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kx। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाय x। यहां से K कैसे डिफाइन करोगे आप? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा K की डेफिनेशन? फोर्स, कौन सा फोर्स? याद रखिए, restoring force per unit displacement। आई बात समझ में? और इसी का यहां से यूनिट क्या हो जाएगा? समीर, ऐसा यूनिट ऑफ K इक्वल टू, ऊपर क्या है? फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट टॉपिक, इसी इक्वेशन का यूज करके हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है।
ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए एसएचएम। अभी मैं आपके सामने पीवाईक्यूज का पीडीएफ भी शो करूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और फिजिक्स में, मैथ्स में आपने देखा एक ही क्वेश्चन 3-4 बार पूछ रहा है, 3-3 बार पूछ रहा है ना। अभी फिजिक्स में आपको देखोगे एक क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है ना। एक बार पूछ लिया तो वो बाकी बार देखेगा ही नहीं आपको। तो ये फिजिक्स है। तो के का यूनिट क्या मिला आपको? न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब आपको बोला ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कितने मार्क्स के लिए पूछना है? कोई थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जितना बता रहा हूं उतना लिखने का, 2 मार्क्स पूरे में रहेंगे। क्या लिखना है? वी नो एफ इजिकल टू, अभी अभी लिखा, क्या होता है? माइनस के एक्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू इजिकल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डीवी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, बार बार बताया हूं, चलिए थोड़ा सी हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोनों का यूज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू, बार बार बोला है माप नहीं भूलने का, है ना, मम्मी जी को नहीं भूलने का, क्योंकि फिजिक्स में माँ इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी इसमें तो आपको थोड़ा सी दिखेगा, लेकिन इंट्रेंस वाले जो है ये माँ का रोल बड़ा है, क्योंकि आपके मैकेनिक्स का पूरा पार्ट इससे पे न्यूटन पे ही खेलना है। आई बात समझ में? सो एम इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जैसा कि, अब आपको वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर देना है? डी एक्स बाय, ये हो जाएगा एम डी बाई डी टी, जैसा कि सिर्फ मैं किसको चेंज कर रहा हूं? वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको कैसे लिखूंगा? एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसमें नेक्स्ट टाइम आप ध्यान में रखने का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक तो होता है डीवी बाई डी टी, और आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम यहां से ये एम इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। अब ये के बाय एम इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा? डी स्क्वायर एक्स बाय प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू, ये पूरा के पूरा टर्म इधर आएगा तो क्या हो गया? अब यहाँ के क्या था? कांस्टेंट। एम क्या है? स्प्रिंग का मास, वो भी क्या है? तो के और एम की जगह हम लोग नया कांस्टेंट पुट कर रहे हैं, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, कांस्टेंट के बाय एम कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये रेगुलर लेक्चर में मैंने आपको बताया था, के बाय एम की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर ही क्यों पुट किया। अभी फिलहाल रिवीजन लेक्चर चल रहा है, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए, के बाय एम की जगह हमने क्या पुट किया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज आई बात समझ में? क्लियर है? तो दिस, अगर आपको बोलता है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, आपको इतना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए पूछता है क्वेश्चन। क्लियर है? उसमें ये सब बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी एग्जामिनर 12th में जो रहते हैं
वो इतने समझदार होते हैं कि आपको समझते हैं कि आप इतने समझदार हो कि आपको इतना समझता है कि एफ इक्वल टू कहां से आया। वो और बात है कि मुझे पता है कि आपको नहीं पता है। रिकॉर्डिंग चल रहा है और यही ऐप पे जाने वाला है। इज इट डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं displacement, velocity and acceleration from differential equation of SHM। अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, उसी का यूज करके हमें क्या मालूम करना है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करना है, फिर वेलोसिटी मालूम करना है और फिर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन के लिए किसका यूज करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अभी अभी मैंने आपको ये डायरेक्ट भी लिखे के चलेगा। अभी मैंने आपको बताया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो डायरेक्टली इसकी जगह क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? अब इसके आगे मैं जो करा रहा हूं एक्सेलरेशन को मैं मेन पोजीशन पे भी डिस्कस करूंगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी डिस्कस करूंगा। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं अगर नहीं पूछा है तो। क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ इतना पूछा है, ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएफ। एक्सेलरेशन मालूम करने का, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, उसमें मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको देखेंगे एट मीन पोजीशन। थोड़ा सी आपको रिवाइज कर दूं कि जब ऑसिलेटरी मोशन होती है तो आपका पार्टिकल एक सेंट्रल पोजीशन के अबाउट में आगे पीछे मूव करता है। इसी को तो हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये जो सेंट्रल फिक्स पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। और ये मैक्सिमम जहां यहां तक जो जा रहा है इस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ये भी क्या हो जाएगी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, ये निगेटिव एक्सट्रीमिटी। अब आपका पार्टिकल यहां से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब मेन पोजीशन से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन पे कितना होगा? 0। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है यानी मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से कहां तक है? एक्सट्रीम पोजीशन तक। और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन ही है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। क्योंकि क्यों a होगा? क्योंकि a की डेफिनेशन ही a मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब हम लोग मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये 0 वैल्यू उठा के ऊपर एक्सेलरेशन में पुट कर दो। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह 0, पूरा क्या हो जाएगा? तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा? 0। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? बात करते हैं एट
एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं? प्लस माइनस ए पुट करो या ए भी पुट करो तो भी कोई दिक्कत की बात। तो मैं सिंपली एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा? तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स की जगह क्या आएगा? ए। और यहां पर ये जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन। याद रखिए, माइनस का मतलब मिनिमम वैल्यू नहीं है। रेगुलर लेक्चर में भी समझाया हूं, अभी ग्राफिक आएगा तब भी समझा दूंगा कि निगेटिव आपको सिर्फ नीचे की मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है और पॉजिटिव मतलब ऊपर की पीक वैल्यू। निगेटिव मतलब नीचे की पीक वैल्यू। दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव हो या फिर मिनिमम वैल्यू सिर्फ कौन सी है? जीरो वाली। आई बात समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं, इसको ए दे दो और इसको बी ले लो। वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे क्या मिला? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी का यूज करके मैं आगे बढ़ता हूं। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू। तो ए की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैथ्स वालों को पता है कि डीवी बाई डी टी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, यहाँ चैन रूल लगेगा। और नॉन मैथ्स वालों के लिए मैंने बताया था कि इसमें क्या करना है आपको? डीएक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। डायरेक्ट डेरिवेटिव किस लिए नहीं होगा? कि वेलोसिटी पहले डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। तो अगर वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है तो पहले वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर डिस्प्लेसमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा। और अगर नहीं, जो नॉन मैथ्स वाले उनके लिए डायरेक्टली मैंने बताया था dx dx कैंसल, क्या बचेगा? वही चीज है डीवी बाय dt। लेकिन नहीं समझने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? x का। और x किसका फंक्शन है? इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, लेकिन वो पहले किसका फंक्शन है और x किसका है? तो अगर वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है तो आपको वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां से dx बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? तो dx बाई डी टी की जगह क्या पुट करूंगा? v। और ये dv बाई डी एक्स जैसा कि इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये dx जो डिवीजन में उधर जाएगा वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। वेलोसिटी का वेरिएबल एक तरफ, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल एक तरफ। तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। जब भी आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, अब आपको मालूम क्या करना था? वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। आ रही बात समझ में? इसको इंटीग्रेट करेंगे। फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है? मैथ्स वाले तो बहुत सॉल्व कर चुके हैं, नॉन मैथ्स वाले सिंपल बताया था। जो भी पावर कितने से बढ़ेगा? एक से। और वही बढ़ा हुआ पावर, यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब कितना है? यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब कितना है? यहाँ पावर कितने से बढ़ेगा? तो 1 + 1। और वही बढ़ा हुआ पावर, यहाँ पावर कितने से बढ़ेगा? वही बढ़ा हुआ पावर। ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर जैसा कि x का पावर x से बढ़ के कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मुझे ये मालूम करना है, क्या मालूम करना है? तो c की वैल्यू मालूम करते हैं हम लोग या तो इनिशियल कंडीशन से या बाउंड्री कंडीशन से।
किससे मालूम करेंगे? इनिशियल कंडीशन या फिर अभी अभी मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया नहीं थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराया हूं। आ रही बात समझ में? तो वर्ड प्रॉब्लम में मैंने क्या बताया हूं, कुछ याद है? वर्ड प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि सबसे पहले जब भी वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। उसमें फिर पहले क्या मालूम करते हैं? सी मालूम करते हैं। फिर क्या मालूम करते हैं? के। फिर जो भी कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से आंसर मालूम करते हैं। तो सी कैसे मालूम करते हैं? वहां पर आपने देखा था इनिशियल कंडीशन का हमने यूज किया था। जैसे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया का हमने प्रॉब्लम देखा था, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियस हो गया, सारे प्रॉब्लम सेम टाइप के। वैसे यहां सी की वैल्यू मालूम करनी है तो किसका यूज करेंगे हम लोग? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? देखिए, आपका पार्टिकल कहां तक जा रहा है मैक्सिमम? एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पोजीशन उसकी बाउंड्री हो गई, उसके आगे जा रहा है क्या? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या है? देखिए, प्लस माइनस ए लेके चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ क्या लेके चल रहा हूं? ए। वेलोसिटी क्या होगी? याद रखिए, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है? 0। ये इसी को आगे चल के हम लोग प्रूव भी कर देंगे। वेलोसिटी क्या लेना एक्सट्रीम पोजीशन पे? तो ये क्या होगी? आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई। ये दोनों वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए और वी की वैल्यू 0 ऊपर उठा के पुट कर दो वी की जगह, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू एक्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस सी, जैसा कि ये माइनस का टर्म इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो सी इक्वल टू क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये सी की वैल्यू पूरी के पूरी उठा के यहां वापस पुट कर दो। तो मुझे क्या मिलेगा? सी की वैल्यू पुट करेंगे यहां तो क्या मिलेगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, सी की जगह क्या पुट करेंगे? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहां से ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस वाला टर्म पहले लिखो, माइनस वाला टर्म बाद में लिखो। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाद में लिख रहा हूं। सो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो v इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वायरस बहुत है आपके अंदर, ऐसा बता रहे हैं, पढ़ाई नहीं करने का, ठीक है? एंटीवायरस दे दे के थक गया हूं, लेकिन तुम्हारे पास कौन सा लगा हुआ है वायरस पता नहीं। रिवीजन लेक्चर लग गया है और अभी स्ट्रेन देखो क्या चल रहा है। v इज इक्वल टू क्या मिला? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। अब इसमें हम लोग वापस से क्या पुट करेंगे? एट मीन पोजीशन। एक्स की वैल्यू मीन पोजीशन पे, एक्स की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आपको v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ओमेगा ए। वापस से x की जगह क्या पुट करना है? 0। ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए। समझे नहीं समझे?
उसके बाद एट, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिए, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या मिल रही है? मैक्सिमम, जबकि एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पे क्या मिला था? मिनिमम। तो जहां एक्सेलरेशन मिनिमम है वहीं वेलोसिटी मैक्सिमम है। बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू ए, प्लस माइनस ए है, आप ए लेके चलिए सिंप्लिसिटी के लिए। क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, यहां एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो पूरा क्या हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या मिल रहा था? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या मिली? मिनिमम। आई बात समझ में? क्लियर है? देखिए यहां मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन में v इक्वल टू क्या पुट किया था? 0 हो गया प्रूव। एक्सट्रीम पोजीशन बाउंड्री मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे v क्या आ गया? समझा? अब आपको जो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का यूज करके हम लोग अब क्या मालूम करेंगे? डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। हम बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिला? वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की जगह क्या पुट करूंगा? वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, तो v की जगह क्या आ जाएगा? dx बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा एज इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मालूम क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट मतलब x के साथ क्या लगा हुआ है? d को हटाने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए कंडीशन है कि वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट है क्या? नहीं है। यहाँ x का वेरिएबल लेके आ जाओ और t का वेरिएबल उधर, तो ये x वाला जो टर्म है उसको इधर नीचे ले लो। क्या मिलेगा? dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, ये dt इधर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन मैथ्स वालों को तो ये बहुत अभी याद हो गया होगा प्रैक्टिस करते करते। नॉन मैथ्स वालों को याद बता दिया मैंने कि dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स ऑफ x बाय, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इक्वल टू ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लेकिन इससे पहले भी बताया था कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऑलरेडी हमने वेलोसिटी में यूज कर लिया है, तो यहां दूसरा यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर आप c यूज करते हो सकता है यहां पर वैल्यू आपकी c के बराबर ही हो, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा रहे हैं यहाँ, दैट इज अल्फा। और यही अल्फा को हम लोग कहते हैं इपोच सॉरी, क्या कहते हैं? इपोच या फिर इनिशियल फेज। आपको डेफिनेशन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में इपोच की और इनिशियल फेज की। कोई के इसको इपोक भी प्रोनाउंस करता है, ठीक है? इपोक, ठीक है? इपोच या फिर इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ क्या बचेगा? यानी जब टी इक्वल टू 0 होता है तो आपका बचता क्या एंगल? अल्फा। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? इनिशियल फेज या फिर इपोच। अब ये साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो नॉर्मल साइन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये a इधर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा।
समझा? क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन जब पूछेगा कि ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, देखने का कितने मार्क्स के लिए। अगर आपको ओबियसली 3 मार्क्स के लिए पूछा तो उसमें वो आपको मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन नहीं पूछेगा, तो आपको सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन मालूम करके आगे बढ़ना है। इसका भी जनरल एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का आ गया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, यहाँ रुक जाने का है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, इसका मेन पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट हमें मिला एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखिए अभी हमने एक्सेलरेशन के लिए जो डेरिवेशन मालूम किया उसमें हमने 2 केसेस देखा था, एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी के लिए जो मालूम किया उसमें भी हमने 2 केसेस देखा, एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करती है तो हम लोग जस्ट ऐसा नहीं लिखेंगे एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन के लिए एक्स तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक नई क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है, टाइम। तो ये टाइम को आपको सिंप्लीफाई लेना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट थोड़ा सा यहाँ चेंज करूंगा। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, देखिए सिर्फ मैंने मेन पोजीशन नहीं लिखा, एट मेन पोजीशन, मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन। इससे ये होगा कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, मेन पोजीशन से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है, तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ये x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0। अगर मैं वापस ऊपर की इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर x की जगह 0 इक्वल टू ए जैसा के वैसा साइन एज इट इज। देखिए t अगर 0 होगा तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा 0, तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा अल्फा, तो साइन अल्फा। ये a 0 के डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन के किस एंगल पे आपको 0 वैल्यू मिलती है, दैट इज अल्फा इक्वल टू 0। साइन 0 कितना होता है 0, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हुआ 0। ये अल्फा की वैल्यू 0 वापस इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वी विल गेट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अल्फा 0 हो गया तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल when particle starts from mean position. In the same way, we can say when particle starts from extreme position, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा, स्टार्ट एक्सट्रीम पोजीशन से हो रहा है इसलिए x की वैल्यू a, लेकिन अभी भी पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है, तो अगेन t इक्वल टू क्या होगा 0। ये x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0, x इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह a इक्वल टू a एज इट इज, साइन एज इट इज। अगेन t की जगह 0 पुट करेंगे तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास अल्फा, ए कैंसल, तो इधर क्या बचेगा 1, यानी साइन अल्फा इक्वल टू हाउ मच यू आर गेटिंग 1। साइन के किस एंगल पे आपको 1 वैल्यू मिलती है, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन 91, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू पाई बाय, you know very well, sin pi by 2 equal to 1, therefore अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ये अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 वापस यहां पर आने दो, वी विल गेट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे प्लस पाई बाय 2। नो दिस इज नॉट, हाँ अब देखिए आपको मैंने बार बार रेगुलर लेक्चर्स में बताया हूं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, नॉन मैथ्स वालों को भी मैंने बार बार बताया हूं
कि साइन थीटा का को रेशियो होता है कॉस थीटा और कॉस थीटा का को रेशियो होता है साइन थीटा। एक साइन थीटा कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा कन्वर्ट होता है साइन थीटा में। इसके लिए कंडीशन है, अगर आपको थीटा में पाई एंड 2 पाई दिख रहा है तो नो कन्वर्जन, एंड पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 दिख रहा है कन्वर्जन। यानी जब भी आपको थीटा के साथ प्लस माइनस में पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 दिखेगा तो साइन का कन्वर्जन किस में होगा, कॉस में, और कॉस का कन्वर्जन किस में होगा, साइन में। उसी तरह से थीटा के साथ प्लस माइनस में पाई और 2 पाई दिखा तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। एडिशनल चीज साइन हम लोग क्वाड्रेंट से डिफाइन करेंगे। अब देखिए साइन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉपी, ये बेसिक्स है, मैथ्स वाले तो सब जानते हैं, नॉन मैथ्स वालों को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। यहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गए, पॉजिटिव। अभी हम लोग से बात करते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ क्या आ रहा है आपका 0, यहाँ क्या आ रहा है आपका पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब दोस्त यहां देखिए x इक्वल टू ए, साइन पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 आ गया तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में। तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। बट वन मोर क्वेश्चन, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, when particle start from extreme position the displacement will be x equal to a cos omega t। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो आपको डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों का फॉर्मूला मिला। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सो graphical representation of displacement velocity and acceleration। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास एक है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। क्वेश्चन में आपको कोई एक पोजीशन पूछेगा, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन और स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो दोनों में से कोई एक केस आपको पूछेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की तो बात हो ठीक है, साइन का हम लोग ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, कॉस का ग्राफ भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। लेकिन डिस्टर्बेंस उस वक्त आएगा हमें जब हम लोग वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास इधर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन और ऑनलाइन भी चालू है, वो बंद कर दो, बंद। सो डिस्प्लेसमेंट का तो ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में
हमारे पास फॉर्मूले में साइन और कोसाइन नहीं है। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, देखिए इसका भी हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का। लेकिन अगर हम लोग किसी तरह से इसमें साइन और कोसाइन लेके आ जाते हैं तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया क्या है देखिए। इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा आपको। Give the graphical representation of a displacement, velocity and acceleration when particle starts from mean position. When particle starts from, जब पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो अयान हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट का, इक्वेशन नंबर 1 समझ लो इसको। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx बाय dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव, तो ए कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका आएगा, साइन ओमेगा टी का। तो dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी। ए जैसा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ टी नहीं है, क्या है, ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। से इक्वेशन नंबर 2, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। क्या करें, डिफरेंशिएट करना मतलब क्या करना, सारा दोनों तरफ ए बाय डी टी लगा देने का। लेकिन यार जब डी बाई डी टी इधर लगाऊंगा तो ए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके लिए मैं उसको डेरिवेटिव के कहां लिखूंगा, बाहर लिखूंगा, इधर से। ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी इज इक्वल टू ए ओमेगा, बाहर डेरिवेटिव किसका, कॉस ओमेगा टी का। आधी बात समझ में। तो डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा एज इट इज। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑल ऑफलाइन स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, वहां से हट जाओ अगर वहां ध्यान है आपका तो स्ट्रीमिंग पे, इधर फोकस कर। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी अगर रहता तो हम लोग रुक जाते हैं, यहाँ टी की जगह क्या है, तो ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ये ओमेगा और सॉरी ये ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और माइनस साइन पहले लिख लो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन नंबर हमें मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। आ रही बात समझ में। अब इसके जरिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए जो वैल्यूज मालूम करके दी गई वो कैपिटल टी के फॉर्म में दी गई। लेकिन मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में भी समझाया हूं, अभी भी समझा रहा हूं कि आप अगर इसको ओमेगा टी के फॉर्म में भी लिखोगे दैट इज वेरी सिंपल, और आपके लिए टेबल ड्रॉ करना भी आसान हो जाएगा। ओमेगा टी अपने को क्या क्या याद रखना है, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। आप कैपिटल टी भी याद रख सकते हो, और नहीं याद है तो कैपिटल टी मालूम भी किया जा सकता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। लेकिन शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, टी के अगेंस्ट बनाने से बेटर हम किसके अगेंस्ट में बनाएंगे, ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू क्या क्या ले लेंगे हम लोग, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है,
तो साइन की पहली ओमेगा टी की पहली वैल्यू क्या पुट करेंगे? अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0, साइन 0 0 इंटू ए, तो आपके x की पहली वैल्यू क्या मिलेगी? 0। आगे बढ़ते हैं, साइन ओमेगा टी की जगह, तो अगर मुझसे ओमेगा टी की जगह अगर पाई बाय 2 पुट करो तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1 इंटू ए, तो आपको क्या मिल जाएगी? और मैंने आपको बताया था बस आपको एक 0 वैल्यू और पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू चाहिए, उसके बाद अल्टरनेट वैल्यूज पुट करनी है। क्या पुट करनी है? 0 पॉजिटिव, फिर 0, फिर निगेटिव, फिर 0 पॉजिटिव, 0 के बीच में आएगा पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट चलता रहेगा। क्या आया? फिर फिर निगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव हो गया ना, निगेटिव वैल्यू क्या आएगी? फिर क्या आएगा? समझा? उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी में क्या दिया गया फॉर्मूले में? कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह 0 पुट करो, ये कॉस 0 1, कॉस 0 1 इंटू ए ओमेगा। आई बात समझ में? उसके बाद ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 यहाँ पुट करो, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? 0 इंटू ए ओमेगा 0। बस रुक जाओ, पॉजिटिव वैल्यू आई, 0 आया, फिर क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू, फिर पॉजिटिव वैल्यू। समझा? उसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। ओमेगा डी की जगह पहली वैल्यू, यहां अगर मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 इंटू पूरा। समझे? आगे बढ़ते, ओमेगा डी की नेक्स्ट वैल्यू साइन पाई बाय 2, अगर ये 1 हो गया तो 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगला क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? 0 निगेटिव 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव, इस तरह से चलता रहेगा। आपके पास ये टेबल मिल गया, इस टेबल का यूज करके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। चलिए हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ऑनलाइन वाले समझ में आ गया? देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है ऑनलाइन वाले, अभी ये थोड़ा सी लैगिंग चलेगा आपको ऑनलाइन में, तो आप लोग चार्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। चार्ट में जो भी आपको दिक्कत है, अभी ये माइक वाला सिस्टम नहीं रहेगा, तो आपको जो भी राइट है आप चार्ट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कमेंट पास कर दीजिए क्या है प्रॉब्लम, मुझे यहाँ दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये बात कोई बात दिक्कत? कॉपी देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? वाई एक्सिस पे मैं ओमेगा टी की वैल्यू ले लेता हूँ। वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू ले रहा हूँ? ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। चलिए वाई एक्सिस में ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए मैं समझ बना के दे रहा हूं। देखिए वाई एक्सिस पे उम्र यहाँ क्या रहेगा? 0। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? अब एक्स एक्सिस पे मैं अलग अलग वैल्यू ले रहा हूं। पहले एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं? एक्स डिस्प्लेसमेंट। दूसरे एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूं? और तीसरे एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूं? तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की देखिए पूरा, देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? प्लस ए और माइनस है। मैंने दोबारा समझाया था, अभी आपको समझ में आ जाएगा। माइनस वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन नीचे निगेटिव पीक वैल्यू।
क्या है? तो आपका मैक्सिमम वैल्यू दो है, एक प्लस ए और एक माइनस ए। तो x इक्वल टू 0 यहां ले लो, x इक्वल टू ए यहां ले लो ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड, और x इक्वल टू माइनस ए नीचे की साइड ले लो। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओमेगा टी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ओमेगा टी 0 पे डिस्प्लेसमेंट यही पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद ओमेगा टी पाई बाय 2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए। तो पाई बाय 2 पे कितना है? ये ए यहां आ गया। पाई पर कितना है? तो 0 पाई पर यहां आ गया 0। 3 पाई बाय 2 पे कितना है? तो माइनस ए इधर दिख रहा है, 3 पाई बाय 2 पे ये यहां आ गया। उसके ऊपर बात क्या है? 2 पाई पे, 2 पाई पे कितना है? तो 0 2 पाई पे इधर आ गया। समझ में आया? तो इसका आप लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लो। आई बात समझ में? ये किसका ग्राफ हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट का। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? प्लस ए ओमेगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो मैं वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू 0 यहां ले लेता हूं, ऊपर प्लस ए ओमेगा और नीचे माइनस ए ओमेगा। बोलिए ओमेगा टी कितना है? तो वेलोसिटी कितनी है? किधर आएगा? ओमेगा टी 0, तो आपका वेलोसिटी कितना रहेगा? मैक्सिमम, दैट इज ए ओमेगा, पॉइंट यही आएगा। उसके बाद पाई बाय 2 पे कितना है? तो पाई बाय 2 पे 0, ये यहां आ जाएगा। उसके बाद पाई पर कितना है? तो पाई पर माइनस ए ओमेगा, ये यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे कितना है? हाँ, 3 पाई बाय 2 पे कितना है? 0। तो 3 पाई बाय 2 पे कितना आ जाएगा? 0। 2 पाई पे कितना है? तो 2 पाई पर ए ओमेगा, ये यहां आ जाएगा। समझा? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। समझ लो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सलेशन की। ओमेगा टी 0 है तो एक्सलेशन कितना है? 0। तो ओमेगा टी 0 पे एक्सलेशन कितना? पहले एक्सलेशन की 0 वैल्यू, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? प्लस ए ओमेगा, और प्लस ए ओमेगा ऊपर की तरफ माइनस ए ओमेगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर यहां ले लो। ए इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, और इधर ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। 0 पे कितना है? 0 यहां आ जाएगा। पाई बाय 2 पे कितना है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहां आ जाएगा। उसके बाद कितना है? 0 यहां आ जाएगा। उसके बाद कितना है? ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर यहां आ जाएगा। आपके पास देखिए लाइनिंग वाला पेज आएगा, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान क्या रखना है मैं आपको बताता हूं अभी। नेक्स्ट क्लास क्या आएगा? 0 कहां जाएगा? तो इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। आई बात समझ में? अब देखिए इसका कंक्लूजन आपको लिखना पड़ता है। कंक्लूजन में क्या लिखना है? पहला पॉइंट नेचर लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है? किसका? डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन का। पहला पॉइंट क्या लिखना है? बोलो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में, यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में क्या लिख रहा है? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या है? और वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या है? सीधा सीधा लिख देने का, नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज साइन नेचर। कौन सा नेचर है? पूरा लिखने का साइन। जबकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या रहे? तो यहां क्या लिख दोगे? नेचर ऑफ वेलोसिटी इज कोसाइन नेचर। कौन सा नेचर है? आई बात समझ में? उसके बाद यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है?
और वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रही है? मैक्सिमम से। कहां से? यानी ऑलरेडी वेलोसिटी आगे चल रही है मैक्सिमम पे, जबकि डिस्प्लेसमेंट अभी कहां है? तो डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी के बराबर नहीं, मैक्सिमम होने के लिए कितना आगे जाना पड़ रहा है, तब जाके वो क्या होगा। यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस है? 5। सेम वेलोसिटी और एक्सलेशन की बात करते, वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। एक्सलेशन क्या है? 0। तो एक्सलेशन को मैक्सिमम होने के लिए कितना आगे जाना पड़ रहा है? π/2। तो वेलोसिटी और एक्सलेशन में भी कितना फेज डिफरेंस है? लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ निगेटिव है तो आप यहां से कंपेयर मत कीजिए, आप आगे से कंपेयर कीजिए, कुछ पॉजिटिव साइड से कंपेयर कीजिए। यहां ले लीजिए, यहाँ वेलोसिटी कितनी है? निगेटिव है ना, और यहाँ एक्सलेशन 0 है। कितना है? इधर ध्यान दो, यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 0, और यहाँ एक्सलेशन कितना है? निगेटिव में, तो उसको 0 तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? π/2। तो वेलोसिटी और एक्सलेशन में कितना फेज डिफरेंस है? π/2। तो आप नेक्स्ट कंक्लूजन क्या लिखोगे? फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? π/2। बस, इसके आगे कंक्लूजन का ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप इसके आगे भी देखना है आपको, तो आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई होता है। आई बात समझ में? वो भी समझ सकते हैं हम लोग। यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है और एक्सेलरेशन भी कितना है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे क्या इस पॉइंट पर? आगे बढ़ जाते हैं। π/2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? पॉजिटिव मैक्सिमम। और π/2 पे एक्सेलरेशन कितना है? निगेटिव मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मैक्सिमम होने के लिए कितना आगे जाना पड़ रहा है? π/2 प्लस π/2 मतलब 5। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन फेज डिफरेंस इज 5। आई बात समझ में? जैसा आपने ये वाला किया, ये किसके लिए था? When particle starts from mean position, वैसे ही आपको किसके लिए करना है? When particle starts from, चेंज क्या आएगा? यही चेंज हो जाएगा, x की जगह a sin ओमेगा टी की जगह क्या आएगा? a cos ओमेगा टी। तो आगे सब चेंज हो जाएगा, टेबल भी अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो जाएगा। ये आपके लिए मैंने रेगुलर लेक्चर में भी होमवर्क दिया था, अभी भी दे रहा हूं, अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो आप आसानी से कर सकते हो। एनी डाउट अप टू दिस? ऑनलाइन वाले अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग चार बॉक्स में टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग। देखिए सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं, मैंने आपको सीधा सीधा बताया हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन कौन से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है जो क्या कर रहा है? तो एसएचएम वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की जगह सीधा सीधा ये पुट कर दो, क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, v की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का v स्क्वायर, तो इस वेलोसिटी का स्क्वायर। आई बात समझ में? बात, तो ये जब स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का भी होगा, ओमेगा का भी होगा, और रूट का जब स्क्वायर होगा तो रूट, तो क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
a square minus x square. So this is the general expression for kinetic energy of a particle performing simple harmonic motion. आई बात समझ में? Again, at mean position, at extreme position, आई बात समझ में? सो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है? 0. और एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है? a. पुट कीजिए मीन पोजीशन पे x की जगह, यहां अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. समझा? यहां बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे x की जगह क्या पुट करूंगा? a. जब यहां x की जगह a पुट करूंगा तो a स्क्वायर आएगा. a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 इंटू पूरा, तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां क्या मिलेगी? तो आप मुझे ये बताइए x की जगह a स्क्वायर माइनस, तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है? ये क्या है? मैक्सिमम. और ये क्या है? मिनिमम. सीधा सीधा. समझा? इसका ग्राफ बना लेते हैं. y एक्सिस ले लीजिए, x एक्सिस पे आप अपना पार्टिकल ले लीजिए. ये आपकी मीन पोजीशन x इक्वल टू 0. यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन ले लीजिए x इक्वल टू प्लस a. यहां भी एक्सट्रीम पोजीशन ले लीजिए x इक्वल टू माइनस a. और ये y एक्सिस पे आप काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 कितनी होगी? मैक्सिमम होगी. कितनी होगी? तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहाँ आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. इजंट इट? यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की लाइन है. अब बताइए मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर. तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी के लिए वैल्यू किधर आएगी? यहीं आएगी. और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 यहां आ जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 यहां आ जाएगा. तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा? समझा? एनी डाउट? क्लियर है? इसमें एक और चीज अगर आपको याद होगा, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए. हमने ओमेगा स्क्वायर पुट किया था किसकी जगह? k बाय एम की जगह डिफरेंशियल इक्वेशन में. यहां से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m ओमेगा. तो आप ये m ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो? तो आपका और एक फॉर्मूला यहां हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर. न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई रहती है या मास और एंगुलर वेलोसिटी दी हुई रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला चूज करोगे कि कौन सा फॉर्मूला चूज करना है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ठीक है? ये चैप्टर का पूरा थ्योरी पर होने के बाद हम लोग इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के वो सॉल्व करें. ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हो गया. अब बात करते हैं potential energy of a particle performing देखिए ऐप में आपको लाइव लेक्चर आपके लिए नहीं, बाहर के कोई भी स्टूडेंट से डायरेक्टली लाइव लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं. और रिकॉर्डेड लेक्चर, यही लेक्चर आपके जो 12th क्रैश कोर्स है फिजिक्स का, देखिए एक्चुअली चार्जेस नहीं रखना था लेकिन एक्चुअली काफी एक्सपेंसेस हो गए तो एक नॉमिनल चार्ज रखा है 299 का, तो आप लोग वो कर सकते हो. तो वो कोर्स में आपको जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर ये चल रहे हैं वो लेक्चर आपको वहां पर एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी. तो आप कभी भी किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है? नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. ये मैंने बार बार आपको समझाया हूं. पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना मतलब क्या मालूम करना? एनर्जी.
तो एनर्जी ही मालूम करना है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए क्या मालूम करते हैं? चलो ऑनलाइन वाले चार बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करो। इकरा, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है मतलब क्या मालूम करना है? mgh। किसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है? एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। क्या होगा? मैंने बार बार समझा, जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी, याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इंटरनल थिंग, इंटरनल प्रॉपर्टी। तो उसके इक्विवेलेंट एक्सटर्नल चीज क्या है? वर्क क्या है? अगर मुझे आपको पता करना है, बार बार समझाता हूं मैं कि आपकी एनर्जी, आप में कितना पोटेंशियल है, मुझे ये मालूम करना है, तो मुझे आपसे क्या करवाना पड़ेगा? काम करवाना पड़ेगा। जितना आप काम करोगे उतना आपका पोटेंशियल होगा। आई बात समझ? लेकिन वो दूसरी बात है कि आजकल आप अपना पोटेंशियल किसी और जगह वेस्ट कर रहे हो, है ना? काम, पढ़ाई करने की जगह कहाँ काम लगा रहे हैं हम लोग? इंस्टा पे जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, ग्रुप बना के घूम रहे हैं, है ना? कुछ बस बाइक घुमा रहे हैं इधर से उधर, कुछ नहीं है अभी तो बस घूम रहे हैं, है ना? नहीं तो बांस में जाके घूम रहे हैं, उधर खड़े हो रहे हैं। टाइम पास के लिए हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पढ़ाई में पोटेंशियल नहीं लगना है। पोटेंशियल है अपने पास, सबके पास है पोटेंशियल, सबके पास है, लेकिन अपना पोटेंशियल क्या करो आप अयान? काउंटर पे बैठ रहे हो, काउंटर पे बैठ, कोई मसला नहीं है पढ़ाई का, बुक ले, कोई मसला नहीं, तेरे पास तो और आसान है ना? तो देखिए इधर अभी वर्क डन कैसे मालूम करेंगे आप दूसरे में? मान लीजिए ये आपकी मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये निगेटिव एक्सट्रीम है। अभी आपका पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ है मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट तक, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? अब एक्स डिस्प्लेसमेंट तक उसका जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको क्या लगेगा? फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स किसके अगेंस्ट में लग रहा है? रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? तो अब अगर आपका फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। तो अगर फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, तो इसका मतलब क्या मालूम करना पड़ेगा अभी? वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू, लेकिन अब मैं एक्स, जीरो से लेके एक्स तक वर्क ना मालूम करते हुए क्या करूंगा? इस इतने बड़े डिस्प्लेसमेंट को एक छोटे से पार्ट में डिवाइड करूंगा। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इधर ध्यान दो, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन पहले मैं मालूम करूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक? जीरो से लेके x तक, जीरो से लेके, चलिए मालूम करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क डन और रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, इसलिए मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा? सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए बहुत इजी है, माइनस, आपने रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है एसएचएम की डेफिनेशन में, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स। तो एफ की जगह क्या पुट कर दूंगा? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस के एक्स डी एक्स। अब टोटल वर्क डन मालूम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिलेगा? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, दैट इज टोटल वर्क डन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के कांस्टेंट बाहर रखो, एक्स डीएक्स। इससे पहले भी फॉर्मूला बताया हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यानी आपका जो भी पावर कितने से बढ़ जाएगा? एक से बढ़ जाएगा, और वही बढ़ा हुआ पावर नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहा हूं मैं? जीरो टू एक्स, जीरो से लेके, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू, एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब कितना है, तो एक से बढ़कर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक? जीरो टू, वही होगा अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्या है? एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? एक्स, तो आंसर वही आएगा। क्या मिलेगा? इज इक्वल टू, यहां के मिस हो गया ना अपना के, तो यहां क्या मिलेगा? के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वही मिलेगा, एक्स की जगह एक्स पुट करके वही मिलेगा, और लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है।
तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिला? के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चाहे तो आप के की जगह क्या पुट कर सकते हो? एम ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 1/2 इधर लिख देता हूं, नीचे लिखा मतलब अलग लिख दिया, सेपरेट कर दिया बस। समझा? क्लियर है? अगेन एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू ए पुट कर दीजिए। एक्स की जगह यहां 0 पुट करूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करना है? ए की, एक्स की जगह ए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। बोलो कौन सा मैक्सिमम? तो ये क्या हो गई आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझे नहीं समझे? ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, सिंपल है। वही सेम ग्राफ ले लीजिए। एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी? 0। यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन ले लीजिए, एक्स इक्वल टू ए। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या ले लीजिए? -a। ठीक है। अब वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते कितना होगी? मैक्सिमम होगी। कितनी मैक्सिमम होगी? मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पॉइंट किधर आएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना है? मैक्सिमम, दैट इज ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पॉइंट यहां आ जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पॉइंट। ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका? समझा? क्लियर है? अब ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टोटल एनर्जी। दोनों का ग्राफ कैसा होगा? दोनों को मिला दो, खत्म। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कंजर्व। क्या पूछता है? टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कांस्टेंट या फिर कंजर्व। तो आपको यह बताना है कि टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल समझाता हूं। मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी मालूम करने का, एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी मालूम करने का, और जनरल एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी मालूम करने का। अगर तीनों जगह आपकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टोटल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट है, मतलब कंजर्व। इसलिए बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, जनरल फॉर्मूले की बात चल रही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या मिला हमें? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस, और इधर क्या बचेगा? प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या मिला आपको? समझा? ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। अब हम बात करेंगे
हाँ चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब इधर ध्यान दो। एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन, इधर ध्यान दो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन किस पोजीशन की बात चल रही है? मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे कितनी है? 0 प्लस 0, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मेन पोजीशन पे आपको टोटल एनर्जी कितनी मिली? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, जनरल एक्सप्रेशन भी वही मिला। बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। एट एक्सट्रीम टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है? सारा काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पुट कर दो 0 प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या है आंसर? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, टोटल एनर्जी चेंज हो रही है क्या? मतलब कैसी है? कांस्टेंट है। हैज टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कांस्टेंट, या फिर कंजर्व का वर्ड भी आता है। आई बात समझ में? ठीक है, कंजर्व मतलब वही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला बात है। इसका ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या कर देंगे? मर्ज कर दीजिए। ये देखिए इधर, ये आपका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू अब चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है। कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना लो। ये किसका ग्राफ हो गया? काइनेटिक एनर्जी का। शायद काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना लो। तो यहां ऐसे ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ये वाला ग्राफ किसका है? काइनेटिक। और ये वाला, और दोनों का एक साथ कर दिया, दैट इज ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी। आई बात समझ में? क्लियर है? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने जा रहा हूं, ये एक ऐसा एकलौता क्वेश्चन है, एकलौता इस चैप्टर से हम लोग बोलेंगे, और ऐसे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है आपके पूरे फिजिक्स के सिलेबस में। 4 मार्क्स वाले। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। जनरली आपका जो डी सेक्शन होता है वो 4 मार्क्स का होता है। रेयरली उसमें आपको होल एंड सोल 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा। ऐसे बहुत पूछे गए हैं, लेकिन जनरली कैसा पूछता है? 3+1 या 2+2, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, या 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछेगा, 3 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल या थ्योरी पूछ लेगा। जनरली इस तरह से फॉर्मेट होता है। और 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछने की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे पूरे फिजिक्स के सिलेबस में बहुत रेयर क्वेश्चंस है। इसमें से नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका, जो कि आपको होल एंड सोल पूरा के पूरा उठा के 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, एंड दैट इज
composition of two SHMs. क्या टॉपिक है? क्वेश्चन पूछता है आपको ऑब्टेन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टू SHM या फिर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM. दो SHM जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती हैं तो उसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछता है, या फिर रिजल्टेंट फेज कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर रिजल्टेंट फेज. अभी इसमें क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर केसेस पूछा तो केसेस इंक्लूड करना है, नहीं पूछा तो नहीं इंक्लूड करना है. कौन से केसेस की बात चल रही है, जब ये सॉल्व होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? तो SHM के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. SHM की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, लेकिन कितनी SHM लेनी, दो के लिए इसको पहले ले लो 1 1 1, दूसरी के लिए x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ठीक है. अब ये दोनों का क्या करना है आपको, कंपोजिशन, मतलब ये दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो रही है, तो सुपर पोजिशन की वजह से आप लिख सकते हो ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू SHM. ये बहुत बार हमने पढ़ चुका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. स्टेटमेंट को याद रखने से बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया सीधा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 या फिर x इज इक्वल टू x1 प्लस. यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट है तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन x इक्वल टू x1 प्लस x2. अभी आपका रिवीजन लेक्चर चल रहा है, वन शॉट लेक्चर चल रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, उस पर फोकस नहीं करना है, सिंपल याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2, या फिर यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने देखा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो x इज इक्वल टू x1 की जगह क्या आएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस x2 की जगह क्या आएगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. प्लस आ तो प्लस, माइनस आ तो ये फॉर्मूला मुर्शिद पहले मैं किस पे अप्लाई करूंगा, पहले वाले ब्रैकेट में. ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, अल्फा 1, a1 जैसा के, ये ब्रैकेट अभी इस पे फोकस नहीं करना है, पहले पार्ट पे. ठीक है, तो x इक्वल टू a1 जैसा के वैसा साइन a प्लस बी, क्या हो जाएगा, साइन a मतलब कॉस b मतलब अल्फा 1 प्लस कॉस a मतलब कॉस ओमेगा टी, आगे साइन b मतलब अल्फा 1, तो साइन b मतलब साइन अल्फा 1, समझ ला. उसके बाद प्लस, अब ये a2 जैसा के वैसा, अगेन ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे हम लोग, साइन a प्लस a की जगह b की जगह अल्फा 2, तो अब दुस्समी ये हो जाएगा साइन a कॉस b की जगह अल्फा 2 प्लस कॉस a मतलब साइन b मतलब अल्फा 2. अब ये a1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, a2 इसको भी जाने दो और इसको भी जाने दो. x इक्वल टू क्या मिलेगा, a1 साइन
ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1। ये A2 इसके साथ जा रहा है पहले, प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस ये A2 किसके साथ जाएगा, इसके साथ A2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा। ठीक है, अब ये दोनों टर्म देखो, पहला टर्म और तीसरा टर्म, ये सेकंड टर्म और ये फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म में क्या साइन ओमेगा टी कॉमन दिख रहा है? तो अगर यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 x इक्वल टू, क्या कॉमन लिया मैंने? साइन ओमेगा टी, क्या बचेगा? A1 कॉस अल्फा 1, इधर से A1 कॉस अल्फा 1 प्लस नीचे से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो A2 कॉस अल्फा 2 प्लस, अभी देखिए फोर्थ सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, क्या कॉमन निकलेगा? कॉस ओमेगा टी, क्या बचेगा? A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2, तो क्या बचेगा? कॉस ओमेगा टी कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा? A1 कॉस साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। ठीक है, अब इसमें ये जो दो टर्म है ब्रैकेट वाले, इसमें A1 A2 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट SHM, A2 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ, ये दोनों कांस्टेंट है। अल्फा 1 क्या है? फेज ऑफ फर्स्ट SHM, अल्फा 2 क्या है? इनिशियल फेज ऑफ सेकेंड SHM, ये भी क्या है? ये पूरा ब्रैकेट के जो टर्म है ये पूरे के पूरे क्या है? कांस्टेंट। इनकी जगह एक नया सिंपल कांस्टेंट पुट करेंगे हम लोग, दैट इज पुट R साइन डेल्टा। क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? इसकी जगह पुट करूंगा A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। उसके बाद R कॉस डेल्टा ऊपर वाले ब्रैकेट की जगह पुट करेंगे, किसकी जगह? A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 की जगह क्या आ जाएगा? R साइन डेल्टा प्लस ये कॉस ओमेगा टी जैसा के, सॉरी R कॉस डेल्टा प्लस ये कॉस ओमेगा टी जैसा के वैसा, ये ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा? R साइन डेल्टा। इधर से कॉमन क्या निकलेगा? R, x इक्वल टू R, ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। समझा? तो ये कैसा दिख रहा है? साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन A की जगह क्या है? B की जगह क्या है? तो किसका फॉर्मूला है? साइन A प्लस, ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू R साइन A प्लस A की जगह ओमेगा टी, B की जगह डेल्टा। समझा? इसमें ये जो R है इसे हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। समझा? और ये जो डेल्टा है इसे कहते हैं रिजल्टेंट फेज। आई बात समझ में? अभी आपको डेरिवेशन 4 मार्क्स के लिए जो पूछा है ये सब नहीं पूछा है, इसके लिए पूछा है रिजल्टेंट, तो इसके आगे अभी काम बाकी है। अब आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इसमें क्या पूछेगा? यहां तक पूछेगा, क्या पूछेगा? शो दैट द सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM इज आल्सो SHM। जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती है, जो नई मोशन आती है वो भी क्या होती है? SHM। ये इक्वेशन लेके आया आपने, इसी के बेसिस पे लिख देने का है द सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशन इज SHM। कैसे देखें? यहाँ x क्या था? x इक्वल टू A1, x इक्वल टू A1 A2 क्या था?
एम्पलीट्यूड, यहाँ x इक्वल टू क्या आया, एम्पलीट्यूड ही आया, उसके बाद साइन है, इधर भी साइन है, ओमेगा टी है, इधर भी ओमेगा टी है, इधर क्या है इनिशियल फेज, यहाँ क्या आ गया, तो यानी ये जो नई वेव बनी, नई मोशन बनी सॉरी, उसका फॉर्मेट भी पहली इनिशियल दो मोशन के जैसा ही है, यानी एसएचएम जैसा ही है, मतलब नई मोशन भी कैसी हुई, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई बात समझ में। अब इसके आगे हम लोग काम करेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे, 2-3 मिनट में अभी वो काम हो जाएगा अपना। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 और 4 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे उठा लेते हैं। रिजल्टेंट फेज हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। इक्वेशन 1 और 3 और 4 दिख रही हैं, दोनों को पहले क्या करेंगे, स्क्वायर और उसके बाद ऐड करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे काम करते हैं, क्या करना है मुझे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, इसका स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, स्क्वायर करके दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। यही काम लेफ्ट हैंड साइड में क्या, अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले ऊपर, पहले इसके राइट हैंड साइड का होल स्क्वायर, दैट इज a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 का होल स्क्वायर। इधर से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए की जगह क्या है, a1 साइन अल्फा 1, बी की जगह क्या है, a2 साइन अल्फा 2, तो ए स्क्वायर मतलब a1 साइन अल्फा 1 का स्क्वायर, दैट इज a1 स्क्वायर साइन अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस क्या है आगे 2, उसके बाद ए की जगह a1 साइन अल्फा 1, उसके बाद बी की जगह a2 साइन, थोड़ा सी अरेंज करके लिख दे रहा हूं, a2 इधर साइन अल्फा 2 इधर, चलेगा ना, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2, समझ लो, प्लस अब यही फॉर्मूला मैं इस पे भी अप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 a1 कॉस अल्फा 1, बी की जगह a2 कॉस अल्फा 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2, समझा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां देखिए ये दोनों टर्म कॉमन क्या निकलेगा, a1 स्क्वायर, क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कितना हो जाएगा, लिखने की जरूरत, प्लस इधर से क्या कॉमन निकलेगा 2a1 a2, क्या बचेगा साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 प्लस इधर क्या बचेगा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस इधर से क्या कॉमन निकलेगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 1, समझे नहीं समझे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, बोलो सारा, साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2, ये फॉर्मूला है किसका,
कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो ये पूरा किसके जैसा दिख रहा है? कॉस ए माइनस, ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा वन माइनस प्लस ए टू स्क्वायर, समझा? देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा वन माइनस अल्फा टू प्लस a2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आपको 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, और हो सकता है इसमें आपको केसेस भी ऐड करने। केसेस क्या ऐड हो गए? अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल टू 0 एंड अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल टू 5। दो केसेस हैं, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल टू, अगर अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? 0 कॉस 0, ये पूरा की जगह क्या आ जाएगा? तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0 कितना हो गया? प्लस क्या बचेगा? a2 स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है? यानी किसका फॉर्मूला बन गया है? अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी, ए की जगह a1, बी की जगह a1 प्लस a2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्या बचेगा? a1 प्लस a2। अब इसी में अगर a1 और a2 की वैल्यू सेम हो जाती, यानी a1 और a2 इस तरह से समझिए, इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a हो जाता है, तो आपका r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस a 2a। दैट इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। समझा? और ये बहुत बार आपको फिजिक्स में यूज हो रहा है, जगह जगह यूज हो रहा है। ठीक है, यहां बात करते हैं अल्फा वन माइनस अल्फा टू की जगह पाए, तो यहां अगर मैं पाई पुट करूं तो कॉस पाई कितना हो जाएगा? माइनस, कितना हो जाएगा? तो ये माइनस और ये प्लस माइनस, क्या मिलेगा मुझे? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस 2a1 a2, ये तो माइनस वन खत्म हो गया, प्लस a2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, सॉरी डायरेक्टली क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, आर इज इक्वल टू a1 माइनस a2। समझा? इसी में भी अगेन अगर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a रहा, a माइनस a, तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा? ये किस कंडीशन में होगा? जब एम्पलीट्यूड सेम है। इसके एम्पलीट्यूड, जो दो एसएचएम एक दूसरे से टकरा रही थी, उनके एम्पलीट्यूड अगर सेम हुए तो आपका क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कब? जब आपका सुपरपोजिशन कैसे होगा? आउट ऑफ फेज। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? आउट ऑफ फेज। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इन फेज। आई बात समझ में? क्लियर है? एनी डाउट? इस तरह से आप सिंपल है, एक लास्ट डेल्टा भी देख लो, 1 मिनट में हो जाएगा। डेल्टा में क्या करना है, यही आपको लेके चलना है।
इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या करना है, तो आर साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय आर कॉस, ये पार्ट जैसा कि A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर दिया अब्दुल समी, यहां से आर आर क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा टेन डेल्टा इक्वल टू ये वाला पार्ट जैसा कि ये 10 उधर जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ये वाला पार्ट जैसा कि कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट इधर भी आएगा इधर भी आएगा। समझा, ये हो गया रिजल्टेंट फेस के लिए डेरिवेशन। समझा, क्लियर है। यहाँ तक आपका ऑसिलेशन का मोस्टली पार्ट हो गया है। इसके बाद दो छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी हैं और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है।